आपको कंपनी के शानदार प्रोडक्ट और शानदार प्लान पे? मैं फिर बोलता हूँ, चेक करूंगा। कर लें? आवाज नहीं, कर लें? हाथ ऐसे कीजिए, दूसरे एक हाथ की अंगुली इसके ऊपर रख दीजिए। और अभी एक बड़ा प्यारा खेल खेलने वाले हैं। बट खेल शुरू करने से पहले फिर पूछना चाहूंगा, क्या भरोसा है? तो मेरे साथ बोलिए, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मधुमक्खी उड़, पतंग उड़, हाथी उड़। जिन लोगों ने हाथी उड़ा दिया भाई साहब, उनको सैल्यूट है। जिन लोगों ने नहीं उड़ाया, मैं कहता हूं आप भी भरोसा करिए, हाथी उड़ सकती है, उड़ सकती है, उड़ सकती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार ग्लेज परिवार, मैं प्रकाश नारायण आप सभी का ग्लेज की 16वीं एनिवर्सरी में कटनी में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन दोस्तों करता हूं। मेरा नाम दोस्तों प्रकाश नारायण है और मैं भी आप ही की तरीके दोस्तों बस इस बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। बस फर्क है हम में और आप में तो सिर्फ एक लेबल का। तो दोस्तों लेबल का फर्क क्यों है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है जो आप सब जानते हैं, वो है टाइम। मैं जीडी दोस्तों इसलिए हूं क्योंकि मैं इस बिजनेस को पौने 9 साल पहले शुरू करने के लिए दोस्तों बिहार में एक बहुत खूबसूरत जगह है राजगीर गया था। हेलो, तो दोस्तों मैं जीडी में आपको सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ग्लेज में कामयाब होना है तो जैसे आप सब ने इस बिजनेस की शुरुआत किया तो मैंने भी पौने 9 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया था। हेलो, तो अपलाइन ने बोला प्रकाश अगर तुझे इस ग्लेज में कामयाब होना है तो तुझे ग्लेज में समय देना पड़ेगा। हेलो, बोला प्रकाश अगर तुझे ग्लेज में कामयाब होना है तो तुझे पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में क्या देना पड़ेगा? समय। अगर तुझे ग्लेज में कामयाब होना है तो कभी एक काम मत करना, बताएं क्या? बोले तेरी जिंदगी में चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, चाहे इतनी परेशानी आ जाए, अगर तुझे ग्लेज में कामयाब होना है तो कभी अपना दिमाग मत खराब करना। हेलो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनकी सिचुएशन में परिस्थितियां आ जाती हैं तो अपलाइन से बोलते मेरा दिमाग खराब हो गया, ये परेशान हो जाते हैं और इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो मेरा अपलाइन ने बोला अगर तुझे इस ग्लेज में कामयाब होना है तो कभी अपना दिमाग मत खराब करना। हेलो, दूसरी बात मुझे अपलाइन ने बोला कि प्रकाश अगर तुझे इस ग्लेज में कामयाब होना है तो तुझे देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि ग्लेज में कहावत है जो टिका वो बिका, जो टिका वो बना। और भी दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि जब प्रकाश तुझ बिजनेस में समय देगा तो शुरुआत का पल थोड़ा तकलीफ भरा होगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ी मुसीबतें आएंगी, पर तुझे घबराना नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण देकर मुझे समझाया कि जिंदगी में कामयाबी में परेशानियां क्यों आती है। क्या आप जानना चाहोगे? क्या आप जो मोबाइल चलाते हैं आपको फ्री में मिला है? क्या जो आप कपड़े पहने आपको फ्री में मिला है? दोस्तों हमें जिंदगी की कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर हमें सांस भी लेना होता है ना तो एक सांस छोड़ दें तब दूसरी सांस मिलती है। मैं समझाना क्या चाहता हूं शायद आप समझ रहे होंगे। यानी दोस्तों जिंदगी में हमें हर चीज की कीमत चुकाना पड़ता है। हेलो, और आप सब दोस्तों जानते हैं कि हम इस ग्लेज में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, तो हमें उसकी क्या चुकाना पड़ेगा? कीमत। और ग्लेज की कामयाबी की कीमत का नाम क्या है? परेशानियां, संघर्ष। यस या नो? उन्होंने एक कहानी के माध्यम से मुझे समझाया। दोस्तों उन्होंने बोला कि एक बार एक गांव में मंदिर बन रहा था। हेलो, मंदिर बन के दोस्तों जब तैयार हो गया तो लोगों ने सोचा एक मूर्ति बनाई जाए। तो दोस्तों जंगल गए और एक बड़ा सा पत्थर लेके आए। हेलो, और दोस्तों जब उन्होंने पत्थर पे छेनी थोड़ी की मार शुरू की ना तो पत्थर को बड़ा दर्द हुआ और रोने लगा कि बोला मुझे मत मारो, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। लोगों को रहम आया, लोगों ने उस पत्थर को छोड़ दिया वहीं पे। फिर दोस्तों लोग जंगल गए, फिर एक पत्थर लाए, उसको भी दोस्तों जब छेने धोने की मार मारी ना तो दर्द हो रहा था पर उसने बर्दाश्त किया। हेलो, बर्दाश्त करते गया और दोस्तों वो एक सुंदर सी मूर्ति बन के खड़ा हो गया। हेलो, फिर लोगों ने दोस्तों उसको मूर्ति बनाया और जो पत्थर
शेर ने थोड़े की मार नहीं सह पा रहा था, जो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, नहीं रो रहा था, सॉरी रो रहा था, उसको लोगों ने उठा के कहां पे रख दिया? सीढ़ी पे उठा के रख दिया। मैं समझना क्या चाहता हूं, आप समझ रहे होंगे कि जिंदगी में दोस्तों हमें कामयाबी में थोड़ी सी परेशानी आती है, और जो परेशानी से घबरा जाता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि कामयाबी और परेशानी हमेशा साथ चलती है। तो लाइफ में कभी भी परेशानी है तो कभी घबराना मत, क्योंकि परेशानी ऊपर वाला उसे ही देता है जिसे वो कामयाब करना चाहता है। हेलो, तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हेलो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर कदम पे इम्तिहान होता है। मेरे प्यारे भाइयों, भागने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन लड़ने वालों कदमों में सारा जहां होता है दोस्तों। थैंक यू। बाकी दोस्तों दिल से काम करें, ईमानदारी से मेहनत करें। थैंक यू। दिल से मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, समय ना बर्बाद करें, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती चीज कोई है तो है टाइम। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑफ योर लाइफ, क्योंकि समय कहता है जो मुझे बर्बाद करता है उसे मैं बर्बाद करता हूं। तो दोस्तों समय कहता है, जो कहता है कल उसकी कामयाबी गई टल, जो कहता है कल उसकी कामयाबी गई टल, जो कहता है परसों उसको लगता है बरसों, और जो करता है आज वही करता है गलबे पे राज। बाकी दोस्तों भाग रहेंगे तो फूल खिलते रहेंगे, हम सही सलामत रहे तो आपसे मिलते रहेंगे दोस्तों। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, गो गलबे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी कंपनी 16 साल पूरा किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संतराज कुमार है और मैं इस बिजनेस में जीडीडी लेवल पे काम करता हूं। मुझे इस बिजनेस में करते हुए, इस बिजनेस को करते हुए 13 साल हो गया है। 13 साल का अनुभव कहता है कि जिंदगी में हारना, जिंदगी में परेशान होना, जिंदगी में हताश होना, जिंदगी में ठोकर खाना, जिंदगी में परेशानी आना, जिंदगी में कोई परेशान कर देना, ये जिंदगी का बुरी विफलता नहीं है। अगर आप जिंदगी में दोबारा कोशिश नहीं किया, ये सबसे बुरी विफलता है दोस्तों। क्योंकि मैं इस काम को करने से पहले मैं खुद पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मैं अपने बचपन का दोस्त के साथ इस बिजनेस को करने के लिए आया था 13 साल पहले, और जिस दिन आया था उस दिन में और आज में क्या क्या फर्क है आप समझिए, जानिए। जिस दिन मैं आया था तो इस ग्लेज में कोई स्टार आरडी नहीं था, इस ग्लेज में कोई डीडी नहीं था, इस ग्लेज में कोई जीडीडी नहीं था, इस ग्लेज में किन्हीं का चेक लाखों का नहीं था, इस ग्लेज में किन्हीं के पास कार नहीं था। आज की बात करें तो आज आप सबको पास ये सब है, जिस चीजों को देख के आप एक्साइटेड हैं। यस या नो? यस या नो? आज आप किसी की गाड़ी को देखकर एक्साइटेड हैं, किन्हीं की चेक को देखकर एक्साइटेड हैं, किन्हीं की घर को देखकर, किन्हीं की इतनी अच्छी पर्सनालिटी को देखकर, आज इतनी बड़े ग्लेज कंपनी हुआ इस चीज को देखकर आप इतना एक्साइटेड हैं और आपको भरोसा है। 13 साल पहले ये सब कुछ नहीं था दोस्तों। सिर्फ मैं इस ग्लेज में देखा कि इस ग्लेज में मेरा फ्यूचर क्या है, इस ग्लेज में काम कर कर मेरा यहां क्या हो सकता है। तब अपलायन
और कंपनी का डायरेक्टर जो अपलायन और जो सीनियर अपलायन थे, वो सिर्फ बिजनेस प्लान और इस बिजनेस प्लान का फ्यूचर सिर्फ समझाए। हेलो, और उस फ्यूचर पे भरोसा करके आज मेरे पास रहने के लिए अपनी गांव का सबसे महान घर है, सबसे अच्छा घर है। पैसों की बात करें दोस्तों, तो आपकी आज तक आप दिल से उतना सोचे नहीं होंगे कि काश मैं भी इतना कमा सकता हूं। दिमाग में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था। हेलो, मुझे भी नहीं आया था। और अगर ये सब कुछ हुआ तो वो अपलायन और कंपनी का बेहतरीन सिस्टम की वजह से। अगर आज इतना इस स्टेज से इतनी बड़ी भीड़ में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये साहस और इतनी बड़ी कॉन्फिडेंस अगर कोई पैदा किया तो ये ग्लेज किया। आज बात करूं इनकम की, तो आप समझिए मेरे नीचे 192 डीडी हैं, 192 16 लोग हमारे नीचे जीडीडी हैं, जिनका इनकम 10 लाख से ऊपर है। एक जीडीडी मुझे 2 लाख रुपया, अगर 1.5 लाख रुपया कमा कर देता है, तो आप समझ जाइए कितना इनकम होगा मेरा। सब समझदार है, यस या नो? और अगर ये संभव हुआ तो सिर्फ एक चीज करने से। जिंदगी में बहुत कुछ आया, परेशानी आया। किस तरह की? जब हम गांव जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, इस काम की चर्चा करते थे, इस काम के बारे में बताते थे, तो जो आज आपको प्रॉब्लम आता है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मुझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे मम्मी पापा से आया। बोला बेटा ये काम छोड़ दे। दोस्त बोला तू कुछ नहीं कर सकता है। गांव का लोग बोला तेरा बाप 50,000 नहीं देखा है, तू 50,000 कहां से कमा सकता है। दोस्तों मैं सुना सबका, किया खुद का। और ऐसे नहीं किया, भरोसा के साथ। हम ये भरोसा नहीं किए थे कि मैं जीडी बनूंगा या नहीं बनूंगा। सिर्फ मैं ये भरोसा किया था कि जब तक मुझे मिलेगा नहीं तब तक मैं कोशिश करूंगा। हेलो, क्यों? क्योंकि मेरे पापा एक किसान थे और मैं पापा को बड़ा अच्छे से जानता हूं कि जब वो खेत में बीज डालते थे, टाइम टू टाइम खाद डालते थे, सिंचाई करते थे, तो मेरे पापा को पता नहीं होता था कि ये धान, गेहूं, चना उपज होगा या नहीं होगा। सिर्फ वो कोशिश किया था। जिंदगी में मैं भी अपनी लाइफ में जिस चीजों से मैं प्यार करता था, मैं उसको पाने के लिए दोस्तों मैं कोशिश किया। और कोशिश का नतीजा इतना बड़ा है कि आज फर्क यह है कि लोग पैसा कमाने के लिए मरते हैं और हम पैसा कमाने के लिए नहीं मरते हैं। पैसा मेरे लिए मरता है। आज मैं ना भी काम करता हूं दोस्तों तो पैसा आता है। क्यों आता है? क्योंकि 192 डीडी उनको मालूम है कि मुझे जीडी बनना है, और उनके नीचे जो 20,000 आरडी हैं उनको है ये पता कि मुझे भी डीडी बनना है। वो अपने लिए काम करते हैं, पैसा आता है दोस्तों। और ये पावर और ये सिस्टम मुझे 13 साल पहले कोई समझाया था, और वो समझाने वाला आदमी था
जिनका नाम है मिस्टर मुंदिरका गोप, मिस्टर संजीत यादव, राजेश पासवान, राजू सिंह, कोश कुमार गुप्ता, जनार्दन प्रसाद गुप्ता, राजू सिंह और मेरा दोस्त मिस्टर मिथिलेश कुमार यादव, मेरा दोस्त अरुण कुमार यादव। ये 3 दोस्त एक घर से इस काम को करने के लिए आए। आज एक घर से तीनों लोग जीडी हैं, तीनों लोग जीडी हैं। और ये तब हुआ दोस्तों जब हमने सिर्फ कोशिश किया। और मैं आपको भी कहता हूं कि जब तक आपको मिल ना जाए आप सिर्फ कोशिश कीजिए। कोशिश से ही आपकी जिंदगी का और इतने अच्छे खूबसूरत जीवन का नतीजा मिलेगा। धन्यवाद। कोशिश, आप सब लोग कोशिश करेंगे? बिल्कुल कहते हैं दोस्तों, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर से सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिशें जारी रख जीडीडी बनने की, कोशिशें जारी रख जीडीडी बनने की। जो थोड़ा बहुत रुका है वो भी चल निकलेगा, चल निकलेगा, चल निकलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर